नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लखनऊ एकेडमी में। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को नित निरंतर प्रगतियों पे, ऊंचाइयों पे ले जा रहे होंगे। आगामी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी पेट को देखते हुए हमने महत्वपूर्ण दिनों की एक सूची आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास किया है, जो कि जिससे एक क्वेश्चन बनना तो तय ही है। अगर आप ये पूरी वीडियो कंटिन्यूली एक दो बार देख लेते हो तो बिना राइट डाउन किए, बिना आपको इसको नोट किए सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। और इसमें हम वही डेट सिर्फ हाईलाइट करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी इसमें दिए तो पूरा जनवरी से दिसंबर तक कई डेट्स दिए गए हैं, लेकिन हालांकि वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जिनको हम हाईलाइट नहीं करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम अपने महत्वपूर्ण दिनों की सूची पर। और पहला डेट है हमारा 4 जनवरी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और विश्व ब्रेल दिवस जो है लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसको मनाने का शुरुआत जो हुआ है वो 2018 से हुआ है। इस बार लुई ब्रेल की 213वीं जयंती भी थी। अगला डेट है हमारा 9 जनवरी, एनआरआई दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस। एनआरआई दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये गांधी जी के 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम है हमारा वो है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अगला डेट है हमारा 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर मतलब मोस्ट प्रोबेबली 99% मेरे भाई बहन कंफ्यूज होते होंगे कि विश्व हिंदी दिवस कब है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब है। तो जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो आपका 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है हमारा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। और इसकी 2022 की जो थीम थी वो अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना। ये हो गया हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम। अगला है हमारा 15 जनवरी, जो कि सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सेना दिवस का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा है। और ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को जनरल के.एम. करियप्पा ने भारत के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। अगला है हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हमने आपको पहले ही बताया कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम हाईलाइट कर देंगे। बाकी ऐसे एक नज़र देखने वाले क्वेश्चन को आप ऐसे देख लीजिएगा, एक दो बार वीडियो रिवाइज़ कर लीजिएगा, तो आपका 110% एक क्वेश्चन इसी में से, पेट का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, मिल जाएगा। 25 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसकी भी कर सकते हैं। और उसके बाद 26 जनवरी को हमारा इस बार आप सबको पता है 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ये गलती से टाइप हो गया। और 27 जनवरी को प्रलय पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस मनाया जाता है। ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं इजीली। और 28 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ये आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस, क्योंकि ये अधिकतर पूछ लिया जाता है। तो इस तरह हमारा जनवरी माह का समाप्त हुआ। बढ़ते हैं फरवरी माह में इम्पॉर्टेंट डेज देखेंगे। तो पहली डेट है हमारी 2 फरवरी। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, चूँकि 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हर देश में, हर कंट्री में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए समझौता हुआ था, जिसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 फरवरी। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी जो 2022 की थीम है वो क्लोज द केयर गैप है। क्या थीम है? क्लोज द केयर गैप। अगला प्रश्न है हमारा
6 फरवरी, मतलब अगली डेट है हमारी 6 फरवरी, महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद 11 फरवरी, विज्ञान में महिलाएं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये भी आप स्किप कर सकते हो, एक नज़र डाल लेना काफ़ी होगा। अगली डेट है हमारी 12 फरवरी, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। चाहे तो आप ये भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो 13 फरवरी दे रखा है, विश्व रेडियो दिवस, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद 20 फरवरी, विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। अगला है आपका 21 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और फिर 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो इस बार की थीम थी 2022 की, वो थीम क्या थी? सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। क्या थी? सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। तो इस प्रकार हमारा फरवरी माह का इम्पोर्टेंट जो भी डेट था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले मंथ पे, मार्च में। तो 1 मार्च को हमारा विश्व नागरिक रक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, ये आपका इम्पोर्टेंट है, विश्व वन्य जीव दिवस, इसको आप कहीं राइट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद 8 मार्च को आपका विश्व गुर्दा दिवस भी मनाया जाता है। 12 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को जो है वो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 मिनट रुकिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जस्ट अ सेकेंड। उसके बाद आपका 16 मार्च को विश्व निद्रा दिवस, 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बनता है आपका 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। फिर 20 मार्च को ही गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं आपके, राइट डाउन कर लीजिएगा। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस, इसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये जो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस दिया गया है, ये आपका इम्पॉर्टेंट बनता है। उसके बाद 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व कविता दिवस। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्च में आपका बनता है वो है 22 मार्च, विश्व जल दिवस। अब आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को आप विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो जो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, इसकी जो थीम थी वो क्या थी? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। क्या थीम थी? फिर से हम रिपीट करते हैं, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। उसके बाद ये भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है 23 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और फिर अगला हमारा 24 मार्च, वर्ल्ड टीबी डे यानी विश्व तपेदिक दिवस, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्च मंथ में बनता है आपका। और वर्ल्ड टीबी डे का जो थीम था इस बार का वो क्या था? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। उसके बाद फिर 25 मार्च को अटलांटिक दास व्यापार पीड़ितों के स्मरण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि आप स्किप कर सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अप्रैल मंथ में। तो 2 अप्रैल को हमारा विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वहीं 4 अप्रैल को खदान जागरूकता और खदान कार्यों में सहायता के लिए राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद 5 अप्रैल को जो इम्पोर्टेंट डे है आपका इसमें, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है अप्रैल का, मतलब डेट है, जो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की जो थीम थी इस बार की, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ थी। अगला है आपका विश्व होम्योपैथी दिवस, जो कि 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और उसके बाद नेक्स्ट है 11 अप्रैल, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। और 11 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस भी मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा कि 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को
विश्व धरोहर दिवस, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस और 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस। उसके बाद देखिए आप 22 अप्रैल को हमारा, एक मिनट रुकिएगा, 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस बार की विश्व पृथ्वी दिवस सेलिब्रेशन की जो थीम थी वो क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर अर्थ। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पृथ्वी दिवस, जल दिवस और विश्व धरोहर दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व हिंदी दिवस, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट बनते हैं, जिनको हम बॉक्स से हाईलाइट कर रहे हैं। तो विश्व पृथ्वी दिवस की जो थीम थी इन्वेस्ट इन आवर अर्थ। उसके बाद फिर आपका 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 24 अप्रैल को महिला राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस है। उसके बाद 25 अप्रैल को जो है आपका विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत में क्या रखा गया है, कब तक रखा गया है? तो मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य है भारत में वो 2030 तक रखा गया है। उसके बाद आपका 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये आपका इम्पोर्टेंट बनता है। उसके बाद 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, फिर भी आप देख लीजिए एक बार। उसके बाद 28 अप्रैल को ही विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और 30 अप्रैल को आपका आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, आयुष्मान भारत दिवस। और हाँ, हमने आपको जनवरी में एक डेट नहीं इसमें मेंशन कर रखी है, आप नोट कर लीजिए कि 16 जनवरी को जो है स्टार्टअप डे मनाया जाता है। और आपका क्या बोलते हैं, चलिए आगे याद आएगा तो हम आपको बताएंगे। हाँ सॉरी, 21 मार्च को, जिस दिन हम लोग योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, आई थिंक 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं या 21 जून को, थोड़ा स्किप हो रहा है। हाँ सॉरी, 21 जून को योगा दिवस सेलिब्रेट करते हैं और 21 जून को ही म्यूजिक डे भी होता है हमारा। चलिए आगे बताएंगे, अभी तो अप्रैल चल रहा है हमारा। 1 मई को हमारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जो कि इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए। उसके बाद 1 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हो गया और उसके बाद फिर 1 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस हो गया आपका और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हो गया। इस बार स्वतंत्रता इंडेक्स में, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक थी वो कितनी थी? तो वो रैंक थी 150। और जो 8 मई है हमारा, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को, या रेड क्रॉस के संस्थापक और प्रथम शांति नोबल पुरस्कार जो शांति क्षेत्र में मिलता है उसके विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है। उसके बाद फिर आते हैं 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, ये आप सबको पता ही होगा। उसके बाद 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। और ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हम ब्रैकेट से हाईलाइट कर रहे हैं, बॉक्स से हाईलाइट कर रहे हैं, वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उस पर मेनली फोकस करके चलिएगा। 17 मई को हमारा एक डे और मनाया जाता है, होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बाइफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और उसके बाद विश्व दूरसंचार और सूचना समुदाय दिवस। फिर हमारा आता है अगला 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। और 22 मई को ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 22 मई यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, आपको हमने क्रम पहले भी याद करा रखा है कि 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यकर्ता दिवस, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो तंबाकू निषेध दिवस है 31 मई को मनाया जाता है, वो अपने लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। चलिए चलते हैं, अब जून माह में हमारा मई तक कंप्लीट हो गया है। जून माह में पहली डेट हमारी क्या है? 3 जून विश्व साइकिल दिवस, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस,
ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसकी जो थीम है इस बार की वो क्या है? ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा जिसको हम इम्पोर्टेंट कह रहे हैं। और इसमें इन वीडियोस में कि हम क्या सुधार कर सकते हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। और हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगला है हमारा 8 जून विश्व महासागर दिवस, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आता है आपका विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। फिर 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज़म जागरूकता दिवस। और उसके बाद आपका आता है 14 जून को विश्व रक्त दाता दिवस, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। अगला है हमारा 15 जून विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ये आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद 17 जून को जो है विश्व मरुस्थलीकरण संघर्ष दिवस, यानी कि वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन स्ट्रगल डे, ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर 20 जून को आपका आता है विश्व शरणार्थी दिवस। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे जो है आपका 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जनवरी 2015 से मनाया जाना शुरू हुआ है। और इस बार का जो योग दिवस का आयोजन किया गया था मैसूर कर्नाटक में हुआ था। और जो थीम थी इसकी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए योग। अगला है हमारा 23 जून संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। उसके बाद आपका है फिर 25 जून नाविक दिवस। और उसके बाद 26 जून अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ और अवैध तस्करी निषेध दिवस, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये आपका जून मंथ का सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। और जो इस बार राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम थी वो थी आपकी सतत विकास के लिए आंकड़े। क्या थीम थी? सतत विकास के लिए आंकड़े। इस तरह हमारा जून माह कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम अगले मंथ में, जुलाई में। तो जुलाई में देखिए, आप देख सकते हैं हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम मार्क करेंगे। 1 जुलाई को आपका डॉक्टर्स डे या नेशनल डॉक्टर्स डे या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कहा जाता है। और ये जो डॉक्टर्स डे, एक मिनट रुकिएगा, डॉक्टर्स डे जो मनाया जाता है आपका, ये किसके याद में, किसकी योगदानों को सम्मान देने हेतु मनाया जाता है? तो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदानों को सम्मान देने हेतु 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस बार की जो डॉक्टर्स डे की थीम थी वो थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। क्या थी? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। फिर आपका 7 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारी समिति दिवस, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, ये आपका महत्वपूर्ण बन जाता है। अभी विश्व जनसंख्या दिवस की थीम आई थिंक फॉरेस्ट गार्ड में ही पूछी गई थी पेपर में, विश्व जनसंख्या दिवस की थीम, जो कि काफ़ी लेंदी थी। और विश्व जनसंख्या दिवस हमारा 11 जुलाई 1987 को, दरअसल में जो हमारी पृथ्वी है इसकी जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, तब यूएनडीपी ने 1989 में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की घोषणा की थी। और फिर हमारा अगला है 17 जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और फिर नेक्स्ट है हमारा 30 जुलाई विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं हम अपने अगले माह में, अगस्त में देखते हैं। 9 अगस्त विश्व स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। हाँ, ये है 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और जो इस बार की थीम थी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की वो थी युवाओं को अच्छी शिक्षा, दिशा और मार्गदर्शन मिले। क्या थीम थी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की? युवाओं को अच्छी शिक्षा, दिशा और मार्गदर्शन मिले। फिर आपका 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। तो इस प्रकार हमारा अगस्त मंथ कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम सितंबर माह में। तो सितंबर माह में पहला है हमारा विश्व नारियल दिवस, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 सितंबर को मनाया जाता है। और ये है आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस।
तो विश्व साक्षरता दिवस की जो थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। क्या थीम है विश्व साक्षरता दिवस 2022 की? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। और इसको 8 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद 15 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिवस, और अगला है हमारा 21 सितंबर। 21 सितंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस। कौन कौन सा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस। उसके बाद 23 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 27 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट जो है वो 27 सितंबर को ही विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हमारा विश्व रेबीज़ डे मनाया जाता है। रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते के किस वायरस से होता है? रेब्डो वायरस से होता है रेबीज हमको। और उसके बाद 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। तो ये हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा, क्या पता इसी में से आ जाए, इसीलिए हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। चलते हैं हम अपने अक्टूबर माह में। तो अक्टूबर माह में पहला 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को हमारा विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 10 अक्टूबर को जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है आपका। उसके बाद आपका ये इसमें अक्टूबर में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उसके बाद फिर है 13 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी 14 अक्टूबर, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए हम इसको सिर्फ अंडरलाइन करके छोड़ दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। उसके बाद 15 अक्टूबर आ जाता है। 15 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला है हमारा 17 अक्टूबर। 1 मिनट रुकिएगा, 17 अक्टूबर PDF स्लाइड हो गया। चलते हैं अक्टूबर माह में हम। सत्रह अक्टूबर 17 अक्टूबर का हमारा जो पड़ता है आपका गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है आपका, जो कि आप एक नज़र देख सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो हम बॉक्स में हाईलाइटेड करके बता देंगे। 24 अक्टूबर ये जो है UPSSC पेट की जो लास्ट टाइम परीक्षा हुई थी उसके सेकेंड शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका। और 24 अक्टूबर को ये आपका विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है, ये भी हालांकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद फिर 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल विरासत के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द अक्टूबर मंथ आपके लिए जो बनता है, ये राष्ट्रीय एकता दिवस होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदानों को समर्पित है राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि उन्होंने भारत आज़ादी के बाद 1947 के बाद कई रियासतों को भारत को अखंड संप्रभु देश बनाने के लिए उन्होंने कई रियासतों के साथ संधियाँ करवाई, समझौते करवाए, तो इसीलिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके थे। इसी के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमारा 31 अक्टूबर यानी अक्टूबर माह तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर हो गए। और अब हम चलते हैं नवंबर माह में। हालांकि कुछ वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप लोगों को, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो रही है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में हम जल्दी कवर करेंगे, लेकिन जहाँ डिस्कस करने लायक होगा वहाँ ज़रूर डिस्कस करेंगे। 5 नवंबर को आपका विश्व सुनामी दिवस होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हालांकि आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 9 नवंबर को कानूनी सेवाएं दिवस, और उसके बाद 14 नवंबर को बाल दिवस या मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और जो है बाल दिवस वो आप सबको पता है
प्रधानमंत्री हमारे जो जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा नेहरू कहते हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इस वजह से बाल दिवस मनाया जाता है। और बात रही डायबिटीज़ की यानी मधुमेह दिवस की, डायबिटीज़ डे की, 14 नवंबर को ही मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। तो इसकी जो थीम थी इस बार की, वो थीम थी डायबिटीज़ केयर तक पहुंच, अगर अभी नहीं तो कब। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन नहीं पूछता है तो इंपॉर्टेंट डे का थीम ही पूछ लेता है, लेकिन 110% श्योर है कि आपका एक क्वेश्चन इससे बनना ही बनना है। तो जो मधुमेह दिवस की यानी डायबिटीज़ डे की जो थीम थी वो क्या थी? डायबिटीज़ केयर तक पहुंच, अब नहीं तो कब। अगला है हमारा 17 नवंबर, जो कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 20 नवंबर अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इसको स्किप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार राष्ट्रीय मिर्गी दिवस का आप देख लीजिएगा, 17 नवंबर को जो मनाया जाता है। और उसके बाद 21 नवंबर को आपका वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जाता है, और 29 नवंबर को फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम आपको मार्क करके बताएंगे। अगले मंथ में हम चलते हैं, लास्ट मंथ हमारा दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, विश्व एड्स दिवस जो है वो हमारा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो 2021 की थीम थी विश्व एड्स दिवस की, चूँकि इस बार की थीम 2022 की, तो अभी 1 दिसंबर आया नहीं, इसलिए आपको हो सकता है 2021 की थीम पूछ ले। तो 1 दिसंबर 2021 की जो थीम थी वो क्या थी? असमानताओं को समाप्त करें और एड्स का अंत करें। क्या थीम थी? असमानताओं को समाप्त करें और एड्स का अंत करें। उसके बाद हमारा 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को विकलांग की विश्व दिवस, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वो है 4 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना दिवस का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? सम नो वरुणः। क्या आदर्श वाक्य है भारतीय नौसेना दिवस का? सम नो वरुणः। अगला है हमारा 7 दिसंबर, भारतीय सशस्त्र बलों का झंडा दिवस। ये भी हालांकि आपका इम्पोर्टेंट है, झंडा दिवस भारतीय सशस्त्र बलों का, यानी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का। 10 दिसंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व मानवाधिकार दिवस। और विश्व मानवाधिकार दिवस की घोषणा जो है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा का जब अंगीकरण हुआ था, तो उसी के गठन के सम्मान को चिन्हित करने के लिए मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाने लगा। और उसके बाद आता है हमारा 11 दिसंबर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 दिसंबर को विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा दिसंबर माह में, 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 16 दिसंबर 1971 में हमारे भारतीय सशस्त्र बलों ने पाक को युद्ध में हराया था। इसी के उपलक्ष्य में, इसी के खुशी में 16 दिसंबर को हमारा विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था, तकरीबन 90,000 सैनिकों ने पाकिस्तान के। और अगला है हमारा 18 दिसंबर, एक मिनट, हाँ 18 दिसंबर को हमारा क्या मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है 23 दिसंबर, जो हम जिस क्वेश्चन पे या जिस डेट पे हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं उसको आप लोग ज़रूर राइट डाउन कर लीजिएगा। तो 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है, और ये चौधरी चरण सिंह के जयंती पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, हालांकि अल्पकालिक ही रहे हैं, ज़्यादा दिन इनका कार्यकाल नहीं रहा है। तो किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी के जयंती पर 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है हमारा 24 दिसंबर, जो कि है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और उसके बाद लास्ट डे जो है हमारा 25 दिसंबर क्रिसमस डे। सबको पता है क्रिसमस डे के बारे में। हालांकि अभी जो है 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा किया था कि अब हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। और मनाया क्यों जाएगा? क्योंकि जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे, सिखों के 10वें गुरु, इनके जो 2 पुत्र थे साहिबजादे जोरावर सिंह व फतेह सिंह, इनको दीवार में चुनवा दिया था। इसीलिए उन्हीं के याद में श्रद्धांजलि के रूप में
वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसमें हालांकि 26 दिसंबर नहीं है पीडीएफ में, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो अभी रिसेंट में डेट्स अनाउंस किए जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके लिए एग्ज़ाम्स में, क्योंकि उनके आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। इसलिए हमने आपसे 26 दिसंबर के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी और ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तब भी कमेंट करिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे हमारे चैनल को प्यार देते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।